नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान पे। देखिए दोस्तों, जो धान की फसल है वो वैसी सिचुएशन में आ चुकी है कि अब जो प्रोसीजर होगा वो होगा बालियां बनने का। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूं, जब हमारा कोथ छटना शुरू होता है तो उसमें जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ ये बाली बनने का प्रोसीजर प्रारंभ हो चुका है। यहाँ इसमें आप देख सकते हैं ये लगभग बाली बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर हमें पहला स्प्रे डालना होता है। साथ ही दोस्तों, जैसे गत वर्ष आया था येलो स्टेम बोरर भी आया था, लीफ माइनर भी आया था, हॉपर्स भी आए थे। इस तरीके की सभी इंसेक्ट इसी समय पे ज़्यादा अटैक करते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ आप देखिए ये दूसरी साइड में जा रहा है, ग्रीन हॉपर है, आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन हॉपर है। और अभी मैं आपको दिखाऊं, ये मकड़ी है, ये स्ट्रेम बोरर है, येलो स्ट्रेम बोरर, जो सबसे ज़्यादा घातक हमारी धान की फसल के लिए रहता है। और साथ ही मैंने अभी एक पत्ती देखी है जिस पे लीफ फोल्डर आ चुका है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और फिर हम वीडियो में आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रस चूसक कीट जितने भी होते हैं उसका ये प्रभाव है कि पत्ती के एक भाग को इसने खाया है। अभी मैं देख भी पा रहा था वीडियो शूट करते समय कि लीफ फोल्डर आ चुका है। देखिए दोस्तों, मिल गया मुझे। आप यहाँ देख सकते हैं ये लीफ फोल्डर का संकेत होता है। तो चाहे तो आपका येलो स्ट्रेम बोरर हो, ग्रीन हॉपर हो, वाइट हॉपर हो, स्ट्रेम बोरर हो, या फिर आपकी मकड़ी हो या मिलीबग हो, इस तरह के इंसेक्टों का प्रभाव ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा होता है। जब हमारी बाली बनने का प्रोसीजर प्रारंभ हो जाए और ऐसे समय यदि आपकी धान की फसल पे इन कीटों का अटैक हो जाए तो फिर बालियां जो सूखी निकलती हैं, जैसा कि पिछले वर्ष हमने देखा था बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आई थी। तो वो होता क्या है कि जैसे अब ये येलो स्ट्रेम बोरर है, जब ये लार्वा में परिवर्तित होगा तो ये जो तना होता है हमारा धान का, उसके अंदर लार्वा चला जाता है, या फिर वो अंडे दे देता है तो वो लार्वा के रूप में अंदर चला जाता है। ये देखिए, ये भी जो क्या कहते हैं कि फुदका जो होता है वो आ चुका है। तो जब ऐसे भाग में जब लार्वा अंदर जाता है तो वो उसे खाना शुरू कर देता है और जब बालियां निकलती हैं वो सूखी निकलती हैं। तो दोस्तों, आज हम पहले स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं। ऐसा कौन सा स्प्रे हम डालें जिससे आपका लीफ फोल्डर हो, ग्रीन हॉपर हो, वाइट हॉपर हो, येलो स्ट्रेम बोरर हो, स्ट्रेम बोरर हो, ये सभी एक ही स्प्रे से बहुत ही प्रभावी ढंग से नियंत्रित हो जाए और हमारी जो धान की फसल है हमें उससे बेहतरीन उत्पादन मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल, यानी अगर एफएमसी की बात करें तो कोराजन के नाम से, एग्रोस्टार की बात करें तो रेपिजन के नाम से, या अन्य कंपनियां अलग अलग नाम से इसे लेके आ रही हैं मार्केट के अंदर, अलग अलग नाम से उत्पाद चल रहा है। तो आपको देखना है कोई विश्वसनीय और अच्छी कंपनी हो तो उसकी मात्रा आपको लेनी है क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल 18.5% वाले की 60 ml पर एकड़ के हिसाब से। देखिए, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जितनी तितलियाँ बहुत तेज़ी से उड़ रही हैं, आप देख भी सकते हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं हॉपर हो या कुछ भी हो, ये देखिए। तो उसकी आपको मात्रा लेनी है 60 ml पर एकड़। अब दोस्तों, यहीं पे एक चूक ये रहती है कि हमारे किसान भाई सिंगल क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल का या फिर क्लोरोफाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या प्रोफोनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या लैम्डा, इनका स्प्रे करते हैं। उनका प्रभाव रहता है मात्र 8 दिन इन सिचुएशन में आकर के। तो हमें लेना है क्लोरोएंट्रानिलीप्रोल 60 ml। साथ ही आपको इंक्लूड करना है इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्म में जो रहता है, उसकी मात्रा आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेनी होती है। मात्र 2 ही चीज़ आप लीजिए। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जब अभी नाल बनी नहीं है, यानी बाली आई नहीं है, आने वाली होगी अगले 15 दिन के अंदर, तो आप जब इसका स्प्रे करा लेते हैं तो आप मान के चलिए जितने भी इंसेक्ट हैं, चाहे वो स्ट्रेम बोरर हो, येलो स्ट्रेम बोरर हो, ग्रीन हॉपर हो, वाइट हॉपर हो, या आपकी मकड़ी हो, या आपका कोई भी इल्ली से रिलेटेड हो, तो जितने भी ये इंसेक्ट हैं इन पर बहुत ही प्रभावी नियंत्रण मिलता है हमको, क्योंकि दोनों ही टेक्निकल अंतःस्पर्शीय और अंतःप्रवाही गुण रखते हैं। यानी अगर आप इसे स्प्रे करते हैं तो पूरे पौधे में फैल जाते हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छे तरीके से इंसेक्ट के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण हमें हमारी धान की फसल पर देंगे।
और जो दूसरा स्प्रे होगा उसके बारे में अगला वीडियो आएगा, क्योंकि यहाँ आप कह सकते हैं कि भाई आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे बताया जाता है, बोरोन का स्प्रे बताया जाता है, वो क्यों इंक्लूड नहीं किया। तो दोस्तों उसका जो अर्ली स्टेज में होता है कि जब बालियाँ लगभग अंदर बन चुकी हुई होती हैं और निकलने वाली होती हैं, तो ऐसे समय में बोरोन वगैरह का स्प्रे रहता है, तो हम उसे दूसरे स्प्रे में इंक्लूड करेंगे। अब मैंने इस सिचुएशन में आपको ये जो स्प्रे बताया इसलिए क्योंकि क्लोरोइंट्रानिलिप्रोबालोल का जो प्रभाव है लिखित रूप से वो माना जाता है 60 से 90 दिन, और 60 से 90 दिन के अंदर 1509 की अगर बात करें तो इस सिचुएशन में ये अगले 45 दिन से पहले कट करके यानी पक करके हार्वेस्ट हो जाएगा। अगर हम इसी समय में क्लोरोइंट्रानिलिप्रोल प्लस इमामेक्टिन का स्प्रे डालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और फिर इंसेक्ट को आने भी नहीं देगा। तो आप भी जहाँ पे आपकी धान की फसल हो, ऐसी सिचुएशन हो जब बाली बनने का प्रोसेस की जो पहली स्टेज है, जो तना भाग होता है गांठ छोड़ करके ऊपर बढ़ता है, वो आ जाए तो फिर आपको चूकना नहीं चाहिए, स्प्रे करा देना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जितने भी कीट हैं लगभग 6 से 7 प्रकार के कीट अभी दिखाए भी थे मैंने वीडियो में, ये सभी कंट्रोल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।